के हम वीडियो क्लास में हम क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक नया चैप्टर लेके आए हैं, इंटरेस्टेड चैप्टर लेके आए हैं। यूनिट 4 हमने कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 5 ये एनसीईआरटी से है। ऐसे तो आप एनसीईआरटी बना लीजिएगा, तो किसी और किताब से भी अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो हम ये हिसाब भी आपको बताएंगे। तो ध्यान देना है कि यूनिट जो 5 है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 5 नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ 5 से लेके ये, क्योंकि 5 अब अगर आपको भली भांति बढ़िया से समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर होंगे। सॉरी, एक्सरसाइज 6 भी आपको क्लियर होंगे, एक्सरसाइज 7 भी क्लियर होंगे। इंटीग्रेशन, यानी ये जो 5 चैप्टर का नाम हमारा है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का जो नाम है हमारा, वो है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 7 है इंटीग्रेशन, समाकलन। एक्सरसाइज 8 समाकलन के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 9 अवकल समीकरण। ये यानी 5 से लेकर को, यानी फर्स्ट किताब अब बाकी पूरा और सेकेंड किताब में आधा, ये आपका कैलकुलस है। इसको हम कैलकुलस भी बोलते हैं। और ये चैप्टर सिलेबस के अनुसार ऐसे 100 में 46 नंबर इससे पूछता है, यानी 100 मार्क का अगर एग्जाम में आपका होता है तो 46 मार्क्स इससे रहते हैं। तो अब तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है, बनाना कम रहता है, जिसके अनुसार से लगभग 60 नंबर भी सिलेबस, 60 नंबर भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप ये एक चैप्टर अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप आसानी से मैथ में 90+ का एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मिस प्रिंटिंग होगी तभी आप 100 का 100 नहीं ला सकते हैं, ऐसे आप आराम से ला सकते हैं। इसलिए हम आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ, 5.1 जो है हमारा अलग है, और 5.2 से जो शुरू होगा, 5.2 जो रूल, जो 5.3, जो 5.4, जो 5.5, 5.6, मतलब फिर रूल सेम जाएगा आपका। और जिसका डिफरेंशिएशन मजबूत, उसी का इंटीग्रेशन मजबूत होता है, और आपको रटने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, एक बार में दिमाग में एडजस्ट होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कैलकुलस का जो हमारा फिजिक्स है, ये भी कैलकुलस पर डिपेंड करता है। अगर किसी का कैलकुलस में थोड़ी कमजोरी रहती है तो उसका फिजिक्स भी बहुत, लगभग आधा फिजिक्स में बार बार आएगा अवकलज करने पर, समाकलन करने पर। तो उस समय स्टूडेंट अगर कैलकुलस पढ़े हुए रहता है, समझे हुए रहता है, तो वह आसानी से समझ जाता है कि समाकलन का मतलब क्या हुआ, अवकलज का मतलब क्या हुआ। और कुछ केमिस्ट्री में भी इसका काम देता है, यानी इस पे रिलेटेड। इसलिए आप इसको ढंग से पढ़िए। यहाँ मैथ में आपका जो होगा पूरा डिटेल से बताया जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बस जहां यूज होगा वहां पर आपको थोड़ा समझाया जाएगा। इसलिए इसको ढंग से क्लियर करें। हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास करेंगे कि आपको एक बहुत बढ़िया तरीका से सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहले इसमें बात करता है सांतत्य। हमने आपको पता है कि 5 पॉइंट अलग है और 5.2 से अलग है, इसलिए 5.1 में सिर्फ हमको पढ़ना है सांतत्य के बारे में, संतत के बारे में, अवसंतत के बारे में, अवकलनीयता के बारे में 5.2 से। तो जब अवकलनीयता चलेंगे तो उसमें पहले बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जिसको हम पहले प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज चलेंगे। तो संतत, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी, इसमें जानना है सतत फलन। सतत फलन कंटिन्यूअस फंक्शन या संतत फलन भी बोल सकते हैं।
संतत फलन या संतत ऐसे भी बोल सकते हैं, सतत या सतत फलन भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें कहता है असंतत भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कहता है किसी चर राशि x पर परिभाषित फलन, मतलब x कोई मान है जिस पर फलन परिभाषित है, अगर परिभाषित है तो सतत फलन कहलाता है यदि x में अल्प परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि इसमें x में अगर हम कोई फलन परिभाषित है, यानी हम इसको परिभाषित कर देते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो पूरा फलन में अल्प परिवर्तन करने पर फंक्शन के मान में भी केवल अल्प परिवर्तन। यानी x, यानी किसी चर राशि, कोई चर राशि x का मान हो, मान लीजिए चर राशि x बराबर 2x माइनस 3, ये परिभाषित है। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो इसके मान में, पूरा मान में भी थोड़ा परिवर्तन होगा, इसके मान में भी थोड़ा परिवर्तन। अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो इसके मान में, क्योंकि तो यही ध्यान देना है कि इसमें कैलकुलस में एक दो भाग होते हैं, डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है संचय, जमा, संचित करना। तो जब हम अवकलज चलेंगे तो उसमें बढ़िया से आपको डिफिनेशन बताएंगे। तो अभी तो सिर्फ संतत के बारे में। तो कहता है अगर कोई चर राशि है उसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके पूरे मान में भी अल्प परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो, अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो तो वैसे स्थिति को फिर क्या कहेंगे? संतत, अन्यथा यह क्या होगा? असंतत। केवल अल्प परिवर्तन हो, अन्यथा यह क्या हो जाएगा? असंतत फलन हो जाएगा। कहता है किसी चर x पर परिभाषित फलन संतत फलन कहलाता है यदि x में अल्प परिवर्तन करने पर या f के मान में भी केवल अल्प परिवर्तन, यानी थोड़ा परिवर्तन हो, अगर ज्यादा का डिफरेंस हो जाए। अब जैसे 2 में हम 1 जोड़े तो 3 हुआ, लेकिन वही 3 हुआ, 3 के जगह हो जाता 10, तो 2 और 10 में तो डिफरेंस है। जैसे हम सिंपल एक चीज समझते हैं, 1 लाख रुपया, 1 लाख के सामने अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपको 1 रुपया कोई दे दिया तो उस 1 लाख के सामने आपके 1 रुपया क्या है? नगण्य है। लेकिन या आपको दे दिया या आपसे 1 लाख रुपया आपके पास है, अगर आपसे उस समय 1 रुपया आपसे मांग भी लिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्प हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर आपके पास 10 रुपया है, अगर आपसे 1 रुपया कोई मांग रहा है तो उसमें आपके इफेक्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं आप लोग कभी कभी कि जब किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, अगर आपको 100 रुपया का सामान लिए, अगर 99 रुपया भी दे देते हैं, 1 रुपया बोलते हैं कम है, तो दुकानदार क्या बोलता है? अच्छा ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि उसके सामने वो लगता है ठीक है। लेकिन अगर आप 10 रुपया का सामान लेते हैं, 5 रुपया का सामान लेते हैं, आप उसमें 1 रुपया कम देते हैं, तो दुकानदार एकदम तैयार नहीं होगा, नहीं 1 रुपया देना होगा आपको, ठीक है अभी नहीं है तो बाद में देना होगा, इस तरह की बात करता है। तो वही बस उसी को हम समझते हैं अपनी भाषा में कि x पर परिभाषित फलन अगर सतत कहलाता है, अगर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं उसके पूरे मान में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब 99,000 और 1 लाख की बात कर, 99,999 की बात कर ले और 1 लाख की बात कर ले, क्या डिफरेंस है? ज्यादा नहीं है। तो उसे हम कह सकते हैं, तो ऐसे फलन सतत फलन कहलाते हैं, अन्यथा हुआ क्या कहलाएंगे? असतत, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं फलन को संतत होने के शर्त। यही हिसाब आपको, यही पॉइंट आपको 5.1 पूरे क्लियर करेंगे। इसमें कहता है लिमिट f ऑफ x टेंस टू, इसको टेंस टू पढ़ा जाता है इस तरह से, टेंस टू लिमिट, LIM है शॉर्ट फॉर्म में लिमिट। तो पहले हम लिमिट समझ लेते हैं, ये लिमिट क्या होता है, क्योंकि यहां लिमिट का उपयोग आ रहा है। लेकिन पहले देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब यहां दर्शा रहा है 0 से छोटा।
अगर ग्राफीय विधि से हम समझना चाहते हैं तो तीन तरह से, अगर हम ग्राफ में अक्ष के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इधर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो निगेटिव होता है, और उधर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, और कहीं पर जाके बीच में बराबर भी होता है। तो ये जो माइनस दर्शाता है ये छोटा दर्शाता है, कि जब कहेगा कि छोटा इंडिकेट करना है, अब 3 पर भी माइनस रह सकता है, बिंदु पर डिपेंड है कि यहाँ पॉइंट क्या है। अगर पॉइंट यहाँ पर x बराबर 5 है तो 5 माइनस का उपयोग भी कर सकते थे, प्लस, यानी माइनस इंडिकेट करता है सिर्फ छोटा, प्लस इंडिकेट करता है बड़ा। प्लस आगे भी लिख सकते हैं, माइनस कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस इंडिकेट करता है छोटा, प्लस इंडिकेट करता है बड़ा, पोजिट और f(c) ये इंडिकेट करता है बराबर। अगर तीनों का मान निकालने के बाद छोटा बड़ा बराबर, अगर तीनों का मान निकालने के बाद समान आता है तो वह संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। अन्यथा इस तीनों में अगर ये दो को बराबर आ गया, ये बराबर नहीं आया, मतलब इस दोनों का मान लीजिए 4 आया, हिसाब बताएंगे तो पता लगे, और इसका मान 5 आ गया, तो दो अगर डिफरेंट आ गया तो वह असंतत होगा। या हो सकता है ये दोनों बराबर आ गया, ये अलग आ गया, तब क्या होगा, यानी तीनों को समान रहने पर ही संतत होंगे, और तीनों में से कोई भी एक अलग होंगे तो क्या होंगे, असंतत होंगे। यही है हमारा संतत होने का शर्त, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात आया लिमिट। लिमिट का जो हम बोल रहे हैं, लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब ये होता है सीमा। कभी हम देखे अपनी भाषा में यूज होता है, कभी कोई बोल देता है, आपस में झगड़ा होता है या किसी तरह की बात होता है, लिमिट में रहो या लिमिट में रहना चाहिए। उसके लिए हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां मान दिया हुआ 2x। अब इसको बोला लिमिट कर दो, लिमिट बने कि निश्चित कर दो। अभी इस रूप में तो निश्चित नहीं है, अब हम लिमिट करते हैं, मतलब एक निश्चित मान करते हैं इसको। अब देखिए लिमिट जैसे x की जगह क्या है 2, यहां मान रखाएगा 2x की जगह 2 प्लस 3 2 4 और 3 7। ये देखिए अब हमारा क्या हो गया, लिमिट 7 निश्चित हो गया हमारा 7। 7 के अलावा 8 नहीं हुआ, तो ये हुआ हमारा लिमिट, माने निश्चित करना। अब इसकी जगह लिमिट इस तरह से रहते हैं, या मान लीजिए -3 रहते हैं और यहां दे रहते हैं 3x प्लस -4। अब इसको कहता है लिमिट करने के लिए, तो 3x की जगह -3 और -4, तो 3 या 9, 9 में 9 और 4 13, ये -13। ये 11th क्लास में हमारा पढ़ने का। तो लिमिट का अर्थ ये हुआ। अब सीमा परिभाषा कहते हैं गणित में सीमा की संकल्पना एक मौलिक संकल्पना है। मौलिक माने होता है मुख्य संकल्पना है। मौलिक का मतलब होता है मुख्य संकल्पना है, मुख्य रूल है। सीमा की संकल्पना के विकास के मतलब सीमा लिमिट के विकास हुआ तभी कैलकुलस का जन्म हुआ, यानी अवकलज का जन्म हुआ। लिमिट के होने से ही अवकलज हुआ, तथा किसी फलन के किसी बिंदु पर सातत्य के परीक्षण में होता है। यानी सीमा का जो उपयोग है सातत्य के परीक्षण में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिएगा अब हम एक्सरसाइज में आते हैं 5. अवकलनीयता के बारे में हम आपको 5.2 से जब 5.1 क्लियर करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरे कैलकुलस क्या होते हैं सब आपकी जानकारी देंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि लिमिट के बाद ही कैलकुलस का जन्म हुआ है, तो हम भी लिमिट के बाद ही कैलकुलस के बारे में आपको बताएंगे। देखिएगा बस जैसे हम एक साथ बताएंगे वैसे बने रह जाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर संतत है। यह सिद्ध करना है कि 3 पॉइंट दिया है, 0, -3, 5 पर क्या है, संतत। तो संतत है तो इसके लिए क्या करना है कि ऐसे तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें एक ही फंक्शन दिया रहे वो हमेशा संतत होंगे। आगे जाके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेगा साथ, तो उसमें बड़ा के लिए अलग रहेगा, छोटा के लिए अलग रहेगा, बराबर के लिए अलग रहेगा, अलग अलग फंक्शन है तो उसके अनुसार। लेकिन जिसमें एक ही फंक्शन होते हैं तो हम इसमें 3 पॉइंट है, तो हम चलते हैं कि जब x बराबर 0, यानी जब एट x बराबर 0,
तो आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं लिमिट देखिए यहां फंक्शन आपका क्या है, x बराबर 0 लिए, तीनों पर हम चेक करेंगे तो x बराबर 0, तो x टेंस टू यहां क्या होगा 0 माइनस x माइनस 0, यानी ये माइनस 0 नहीं बता रहा है, ये 0 से छोटा f ऑफ x, क्योंकि आपको संतत के लिए तीनों निकालना होगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, माइनस का मतलब यहाँ 0 छोटा, क्योंकि यहाँ बिंदु भी है 0, 3 रहेगा तो उसके अनुसार कैसे लेना। अब f ऑफ x देखिएगा, f ऑफ x का मान क्या दिया हुआ 5x माइनस, अब यहाँ मान रखिए, जैसे ही मान रखिएगा लिमिट खत्म, 5x के जगह 0 माइनस का मतलब बस खाली छोटा बड़ा इंडिकेट है। तो अभी हमारे पास बड़ा बोले, छोटा बोले या बराबर बोले, तीनों के लिए यही फंक्शन होगा। और आगे जाके देखिएगा हिसाब में कुछ आएंगे टाइप में आएंगे तो उसमें अलग अलग रहेंगे, तो कैसे बनाना है, तो उसमें वही बनाना है। तो अभी इसमें तीनों के लिए ही होंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला माइनस, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब बड़ा की f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस प्लस, बड़ा के लिए क्या फंक्शन है वही, बड़ा छोटा सब तीनों के लिए वही है। अब यहाँ 5x के जगह 0 बराबर भी क्या 5, अब बराबर के लिए f ऑफ c के मान वही होते हैं, c माने कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के रूप में क्या है 0। अब देखिए यहाँ x के रूप में क्या काम कर रहा है 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5x के जगह 0। अब देखिए सॉरी यहाँ -3 होगा, -3 आ गया। अब लिखेंगे हम इस तरह से, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटा और लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा और f ऑफ c, तीनों का मान माइनस किया है 3, यानी तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर आए तो कैसा फलन होगा संतत होगा, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस पॉइंट एट x बराबर 0, यानी फलन संतत है बिंदु x बराबर 0 को, x बराबर 0 ये आपका हो गया। अगर एक ही को रहता है इसमें बिंदु तो आपका हिसाब सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसमें 3 बिंदु दिया तो तीनों पर आपको चेक करना होगा। एक चीज अब तो ये बता दी आपको, अगर जिसमें एक ही फंक्शन रहे तो आप 2 को भी निकाल के आप छोड़ सकते हैं। कौन, एक बड़ा वाला या बराबर वाला, या एक छोटा वाला या बराबर वाला, 2 को भी निकाल के आप संतत शासन कर चेक कर सकते हैं, एक ही फंक्शन रहे तब। जैसे वो बड़ा निकाल लिए वो बराबर, अगर वो छोटा निकाले तो बराबर, यानी बराबर को लेना है। क्लियर, निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, जब x बराबर -3, फिर 5 इस तरह बना लीजिएगा, फिर उसमें वही करेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ -3 ऐसे लिखे, इसका मतलब -3 से छोटा, क्योंकि अब 0 की जगह क्या है -3 है, तो -3 से छोटा f ऑफ x। अब देखिए फंक्शन क्या है हमारा, वही है 5x - 3, x की जगह -3, 5 दिया 15, 3 18 हो गया। फिर से वही लिमिट -3 प्लस f ऑफ x -3, अब यहां फिर यहां पर प्लस खाली होगा, बड़ा का इंडिकेट हो रहा है, फिर से वही होगा -18। अब एक बार बराबर के लिए f ऑफ c, और c का मान वही, यहां पर क्या है -3। अब नहीं लग रहा है कि f ऑफ x के रूप में क्या काम कर रहा है -3, तो 5x की जगह -3। तो हम फिर से लिख सकते हैं, चूंकि लिमिट x -3, आप प्लस वाला भी पहले निकाल सकते हैं, लिमिट -3 प्लस f ऑफ x और f ऑफ c, तीनों का मान -18 है और तीनों बराबर है, इसलिए f ऑफ x इज
कंटीन्यूअस फंक्शन पॉइंट एट एक्स बराबर -3। यहां भी फंक्शन होगा। इसी तरह से आप 5 पर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आगे बनाइएगा। उसके बाद फिर टाइप आगे जो होंगे वो हम आपको कल के वीडियो से हम आपको बताते हैं।